जय हिंद स्टूडेंट्स। आज से हम आपका UT2 शुरू करने जा रहे हैं। तो आपका ये चैप्टर जो है, वैसे तो मौखिक पठन है कि मौखिक ही आपको पढ़ना है, लेकिन इसके द्वारा आपको क्या क्या शिक्षा मिलेगी वो आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण से मतलब होता है कि आसपास का वातावरण, वो हम कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष के लिए एक नई थीम या विषय का चुनाव करता है। वर्ष 2013 के लिए एक विषय था थिंक इट सेव, यानी कि इट सेव माने इसको सुरक्षित रखो, अर्थात सोचो फिर खाओ और बचाओ। ईट मतलब माने खाना, थिंक यानी कि सोचो फिर खाओ और बचाओ, सेव माने बचाना। आओ इससे जुड़ी कुछ बातें जाने सीखें। तो खाने के ऊपर ये बातें बताई जा रही हैं कि हम लोग किस तरीके से किस माहौल में रहते हैं और कैसे कैसे चीज़ों को वेस्ट भी करते हैं। तो उनसे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है। और खाने की, देखिए खाने की सबसे ज़्यादा बर्बादी कैसे होती है कि जो चीज़ पसंद नहीं आती है वो चीज़ हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसको कि फेंक दिया जाता है या वो सड़ जाता है। तो लेकिन इससे अच्छा ये होता है कि हम उतना ही खाएं जितना कि हमसे खाया जाए। जो चीज़ टेस्टी लग रही है उसको पहले टेस्ट करके देख लें, उसके बाद हम दूसरी चीज़ को सर्व कर सकते हैं। और अगर खाना कुछ भी बच जाता है तो उसको किसी जानवर को दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें आप इसमें पढ़ेंगे। देखिए, विवाह, धार्मिक कार्यक्रमों में आदि में काफ़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ फालतू बच जाते हैं, इन्हें प्राय फेंक दिया जाता है ना। तो ये बताया गया है कि शादी ब्याह होता है तो बहुत मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान तो बनाया ही जाता है कि जिससे और कमी नहीं पड़ जाए किसी चीज़ की। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा सामान ज़्यादा समय के लिए रुक नहीं पाता है और वो ख़राब भी हो जाता है और फिर वो फेंक दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। तो हमें उस बर्बादी को कैसे रोकना है वो चीज़ हमें यहाँ पर पता ही जाएगी। देखेंगे आगे। दुनिया भर में प्रतिवर्ष 1.5 अरब करोड़ टन खाद्य पदार्थ या तो फेंक दिए जाते हैं या वे किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व में प्रतिदिन प्रति 7 व्यक्तियों में से 1 को भूखे पेट सोना पड़ता है। प्रति वर्ष विश्व में भूख के कारण 5 वर्ष से कम आयु वाले लगभग 20,000 बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं। भूखे बच्चे है ना, जिनको कि देखो छोटा बच्चा जो होता है जो कि खाना भी नहीं खा पाता है, जिसको दूध की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं वो उसको दूध नहीं दे पाते हैं, तो वो बच्चा भूख से रोता रहता है, बिलाप करता है और फिर वो मर भी जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने जो कि भीख मांगते रहते हैं और उनका भी यही हाल हो जाता है। जब उन्हें भूख यानी कि खाना नहीं मिलता है तो वो इधर उधर फिर पेट दर्द हो जाता है उनको और बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि खाना जो है वो हमें बीमारी से भी बचाता है। तो वो सब बच्चे जो हैं भूख के कारण भी मौत के शिकार हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों की बर्बादी ना हो पाए इस बात का अवश्य ध्यान रखो। खाना खाते समय ये अवश्य ध्यान रखो कि आपकी थाली में उतना ही भोजन लो जितना तुम खा सको। तो ये बात तो सभी बच्चों को ध्यान देनी चाहिए कि आप लोग कोई चीज़ ऐसी ना प्रयोग करें जैसे कि जो आपको पसंद है आप उतना ही लें, अन्य चीज़ें ना लें जो आपको पसंद नहीं है। और पहले टेस्ट करके देख लें, यदि आपको अच्छी लगती है तो लें। टेस्ट करने के लिए तो आप आधी चम्मच भी से भी टेस्ट हो सकता है, और अगर आपको वही चीज़ अच्छी लग जाती है तो और सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने खाने को बचा सकते हैं। जैविक खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करो। जैविक खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करो। होटल या रेस्टोरेंट में
खाने का ऑर्डर देते समय सावधानी बरतो ताकि खाना जूठन के रूप में बर्बाद ना हो। तो देखिए, जैविक खाद्य पदार्थ से मतलब होता है कि जो हमारे खाने के रूटीन होता है, हम लोग हरी साफ सब्जी जो होती है वो हमें खानी चाहिए। दाल है, रोटी है, चावल है और हरी सब्जियां है ना, सलाद है, तो ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। और हमें जैसे कि मैदे के आइटम बनने लगे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि उनसे हमारे सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर कि कुछ लोगों को की क्या सोच है, वो क्या करते हैं। देखिए इनकी सोच को सलाम। मुंबई में डिब्बावाला के नाम से विख्यात संस्था प्रतिदिन लगभग 120 टन भोजन का वितरण करती है। एक अनुमान के अनुसार उसमें से लगभग 16 टन भोजन बर्बाद हो जाता है। परंतु अब इस बर्बादी को रोकने का उपाय ढूंढ लिया गया है। जो लोग डिब्बे का पूरा खाना नहीं खा पाते, वे अपने डिब्बे पर लाल रंग का स्टिकर चिपका देते हैं। स्टिकर लगे इन डिब्बों का भोजन स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद से लगभग 2 लाख भूखे बच्चों तक पहुंचा दिया जाता है ना। तो ये कितनी अच्छी बात है कि सब लोग खाने की बर्बादी नहीं करते हैं। आपको पता है कि बड़े बड़े शहरों में टिफ़िन लगवा लेते हैं जो वर्कर्स होते हैं, जिनके जो खुद खाना नहीं बना पाते हैं, बॉयज़ होते हैं, बहुत सारे जेंट्स लेडीज़ भी होती हैं, तो वो टिफ़िन लगवा लेती हैं। उनको अपने घर से मतलब कि ऑफिस में भी उनको टिफ़िन मिल सकता है, घर पे भी मिल सकता है। तो इस तरीके से और वो लोग फिर क्या करते हैं कि टिफ़िन का खाना उनको अगर टेस्टी नहीं लगता है तो नहीं भी खाते हैं, या उनकी इच्छा नहीं होती तो उस बात से वो लोग खाना छोड़ देते हैं। तो उसका उपाय क्या किया गया है कि लाल रंग का स्टिकर चिपका देने से यह पता चल जाता है कि इस डब्बे में खाना बचा हुआ है, तो उसको निकाल कर, क्योंकि अगर सभी डिब्बों कोई भी डिब्बे पे अगर लाल स्लिप नहीं होगी तो खाने का पता ही नहीं चलेगा कि कौन से डिब्बे में, सारे डब्बे खोल कर देखने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा था कि लाल स्टिकर चिपका दिया जाए और बचे हुए खाने को लोगों को बांट दिया जाए। इनसे सीखो। मुंबई में अरहम युवा ग्रुप नामक संस्था के कार्यकर्ता शहर में किसी उत्सव में बचे भोजन को एकत्रित करने का काम करते हैं। इस भोजन को वे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा देते हैं। तुम भी इस संस्था से प्रेरणा लेकर अपने शहर में ऐसी संस्था बना सकते हो। तो आई बात समझ में आपको कि यहाँ क्या बताया गया है कि हम जब हमारे घर में शादी ब्याह में पार्टी में किसी में भी अगर भोजन बच जाता है तो उनको हम गरीब बच्चों को दान कर सकते हैं, तो उनका पेट भी भर सकता है। तो इस तरीके के काम कई लोग कर सकते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो आश्रम वगैरह होते हैं वहाँ पर खाना भेज देते हैं। तो ऐसा ही हमें भी हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए कि उतना ही परसों थाली में बेकार ना जाए नाली में, वो वाली कहावत है कि हमें उतना ही खाना परसना चाहिए जितना कि हम खा सकें, बर्बाद ना हो। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।